आ गया। मत आना बेटा, यहाँ मत आना, मत आना, मैं अभी अंदर होने वाला हूँ। दोनों के बीच में पारिवारिक विवाद था जो कि आप सुनेंगे तो आपको भी हैरानी होगी। इकबाल के ऊपर कई बार प्राणघातक हमला कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अनीश की पत्नी ने इकबाल को कॉल करके कहा कि उनके बच्चों से बात करा दे और इकबाल ने उनकी बात मानकर उनके बच्चों से बात करा दी। और अन्ना घोसा छोड़ दे भाई बेटा। मैं पूनम भारती और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। पारिवारिक विवाद के चलते कई बार कुछ रिश्ते टूट जाते हैं, जिसमें मामूली सी बात या फिर किसी प्रकार की बातों के चलते इस हद तक विवाद बढ़ जाता है कि इंसान किसी की जान लेने को भी आतुर हो जाता है। ठीक एक ऐसी ही खबर सामने निकल कर आई है अमलेश्वर थाना अंतर्गत से, जहां कल सोमवार 14 तारीख के दोपहर के वक्त 112 को सूचना मिलती है कि दो भाइयों के बीच में लड़ाई हुई है और उसमें धारदार हथियार चल गया है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद हालत देखती है। बता दें कि जिस युवक ने वार किया था उसका नाम है अनीश मोहम्मद और जो घायल हुआ था, जिस भाई का नाम बता दूं, इकबाल अहमद। बता दें कि इन दोनों के बीच में पारिवारिक विवाद था जो कि आप सुनेंगे तो आपको भी हैरानी होगी। बता दें कि ये बात निकल कर सामने आई है कि जो इकबाल था के पिता के जो पेंशन आती थी उसको लेकर इन दोनों के बीच में विवाद हो रहा था, जिसमें अनीश हमेशा रूठा होता था इस पैसे को लेकर कि जो पेंशन का पैसा आ रहा है उसे वो रखेगा या फिर इकबाल। और बता दें कि अनीश की जो पत्नी है वह अपने मायके में रहती हैं और उनके जो बच्चे हैं वो अनीश के साथ उनके घर पर रहते हैं। और इसी प्रकार से एक दिन अनीश की पत्नी ने इकबाल को कॉल करके कहा कि उनके बच्चों से बात करा दे और इकबाल ने उनकी बात मानकर उनके बच्चों से बात करा दी। और जिसको लेकर अनीश काफ़ी गुस्सा हो गया था कि तुमने कैसे मेरी पत्नी को उनके बच्चों से बात कराया, और इसको भी लेकर इसने विवाद हुआ। बता दें कि कल सोमवार जब इकबाल अपनी दुकान में बैठा था तो अनीश गुस्से से दोपहर के 1 बजे के आसपास उसके पास पहुंचता है, उसके दुकान में उससे झगड़ा करना शुरू कर देता है। दोनों के बीच में विवाद इस प्रकार से बढ़ जाती है कि जिसमें अनीश ने रखे एक धारदार हथियार, चापड़ जैसे तलवार जैसे एक वस्तु को उठाता है और इकबाल को मारने दौड़ता है। इकबाल अपनी जान बचाते हुए भागने का प्रयास करता है, पर अनीश ने उसे पकड़कर ताबड़तोड़ उसके गर्दन पर और उसके शरीर के कई जगहों पर उस चापड़ से वार कर देता है, जिसके बाद वह पूरी तरीके से लहूलुहान हो जाता है। और उसके बाद वो ये जो घटना होती है गांव वालों के सामने होती है और सभी गांव वाले वहीं मौजूद होते हैं, पर किसी की हिम्मत नहीं होती है उस वक्त की अनीश को रोक पाए, क्योंकि अनीश उस वक्त इतना बेकाबू हो चुका था, उसका क्रोध इतना ज़्यादा हाई था कि उस वक्त उससे अगर कोई बचाने भी जाता इकबाल को तो वो भी उस वक्त उस हमले का शिकार हो जाता। तो किसी ने उस वक्त बचाने का प्रयास नहीं किया। पर वहीं बता दें कि गांव का कोई एक शख्स था जो कि उस वक्त अनीश को शांत करने की कोशिश कर रहा था, उसे कह रहा था कि शांत हो जाओ, और उसी वक्त उसने इस वीडियो भी बनाया कि किस प्रकार से वह आक्रोशित होकर वहाँ पर हल्ला कर रहा था। और साथ ही बता दें कि ये जो वीडियो है उसने बनाया और जो कि सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है, और जिसमें आप वीडियो पर अभी देख भी पा रहे होंगे कि किस प्रकार से अनीश ने वीडियो पर ये भी कहा है कि मैं अब जेल जाऊंगा, इधर मेरे पास मत आओ मत आओ मत आओ, इस प्रकार की बातें उसने कही है। और ये मतलब साफ तौर पे ये दिखता है कि अनीश की उस वक्त बुद्धि और विवेक चल रहा था कि वो जो घटना कर रहा है वो बड़ा ही खतरनाक है, और साथ ही इसके बाद उसका परिणाम क्या होगा। और ठीक उसी प्रकार से ये घटना करने के बाद अनीश फरार हो जाता है और तुरंत ही गांव वाले जो इकबाल को देखते हैं कि वो काफ़ी गंभीर है, इकबाल को तुरंत ही प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाते हैं। छीट गांव के ही पास में अस्पताल है वहाँ, और वहाँ ले जाने के बाद जब उसकी हालत इतनी गंभीर रहती है तो उसे तुरंत ही मेकाहारा अस्पताल रायपुर रेफ़र कर दिया है। और अभी भी बताया जा रहा है कि उसकी हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि उसके गर्दन पे वार हुआ है और कई जगहों पर वार हुआ है। साथ ही बता दें कि अब पुलिस ने FIR दर्ज कर ली थी और अनीश की पतासाजी में जुट चुकी थी, और अब पुलिस ने उस अनीश को पकड़ लिया है। उसका लोकेशन रायपुर में बताया जा रहा था, जिसे रायपुरा चौक में जाकर पुलिस ने पकड़ लिया। और इसी पूरे मामले को लेकर हमने एडिशनल SP पद्मश्री तंवर ने क्या कुछ कहा है, सुने आगे।
थाना अमलेश्वर में प्रार्थी हुसैन मोहम्मद के द्वारा एक रिपोर्ट डायल 112 को फ़ोन कर सूचना दी गई थी कि इसका पुत्र इकबाल अपने पान ठेले पर बैठा हुआ था। तभी इसका भतीजा अनीस उर्फ हनीफ मोहम्मद जो कि ग्राम झीट थाना अमलेश्वर का ही रहने वाला है, वह वहाँ पर आया और उससे इसके पुत्र से विवाद करने लगा और मना करने पर उसने अपने पास पर रखे हुए तलवार नुमा हथियार से आहत इकबाल के ऊपर कई बार प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और आहत को इलाज के हेतु पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसे बाद में रायपुर रेफर कर दिया गया, जहां वह इलाजरत है। आरोपी की लगातार पतासाजी कर उसका रायपुर में होना पता चलने से उसे घेराबंदी कर रायपुरा चौक रायपुर से पकड़ा गया है और पूछताछ की जा रही है। किस विवाद से, क्या पुराना विवाद था जो उसने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया? आरोपी और उसकी पत्नी का 1 वर्ष पूर्व आपसी पारिवारिक वाद विवाद हुआ था, जिस पर से जो आहत इकबाल है इसने आरोपी की पत्नी की बात उसके मायके वालों से करवाई थी। इसी बात को लेकर आरोपी आहत से नाराज़ रहता था और रंजिश रखा हुआ था और उसे जान से मारने की फिराक पर था और कल उसने वाद विवाद कर उसके ऊपर जानलेवा हमला किया है। ने सुना कि किस प्रकार से वाद विवाद हुई और इस हद तक वो उसने आतुर होकर उस पर हमला कर दिया अपने भाई पर, जिसमें मामूली सी बात ये निकल कर आई कि उसने अपनी पत्नी अनीश की पत्नी से बात कराया इकबाल ने, तो इस प्रकार की घटना को अंजाम दे दिया अनीश ने। और लगातार ये जो मन में काफ़ी क्रोध भरा हुआ था, तो इसी प्रकार से जो आजकल जो ये आम तरीके से ये घटनाएं सामने निकल कर आ रही है, जिसमें कोई भी अपने पारिवारिक विवाद में इतना बेकाबू हो जाता है, उसका गुस्सा इस लेवल तक बढ़ जाता है कि वो किसी प्रकार की घटना को अंजाम दे देता है, जैसे चाहे वो किसी सामने वाले व्यक्ति की जान तक को लेने में क्यों ना, सामने वाले की जान लेने में आतुर हो जाए। अब पुलिस ने इसे पकड़ लिया है, पर पूछताछ जारी है। इसमें और कुछ क्या अपडेट निकल कर आता है जिसकी जानकारी आपको देंगे और दुर्ग भिलाई की अन्य खबरों के लिए देखने के लिए बने रहे केपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।